लो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सहारा की तरफ से फिर एक तरोताज़ा नया अपडेट निकल कर आ रही है। मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला फिर से निकल के आया है। सहारा में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो बिल्कुल झट से निकलेगा। हम आपको पूरी जानकारी अभी बताने जा रहे हैं। इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा और थोड़ा-सा धैर्य बना कर के देखिएगा। कारण कि जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ सोशल मीडिया की तरफ से वायरल हुआ है और आप लोगों के लिए बताना ज़रूरी हो गया है। इससे पहले मैं आपको वीडियो पूरी की जानकारी बताऊँ, इस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और नए जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा भी कि कौन-सी जानकारी आपको अच्छी लगी। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार के लाखों निवेशकों के लिए नवंबर 2024 में एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। सहारा इंडिया कंपनी में निवेशक करने वाले लोगों का कई वर्षों से पैसा फंसा हुआ था, लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा रिफंड योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाना है जिन्होंने सहारा इंडिया के विभिन्न सरकारी समितियों में अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल यानी CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत जुलाई के 2023 में की गई थी। इसके दावे के माध्यम से निवेशक अपने दावे को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने पहले तो 10,000 रुपया की राशि तय की थी रिफंड प्रदान करने के लिए, लेकिन इसे बढ़ा करके अब 50,000 कर दिया गया है। ये खुशखबरी है। इस लेख में, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि सहारा इंडिया का रिफंड नवंबर 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगे, जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज और कैसे आप पैसे वापस ले सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सहारा रिफंड योजना का उद्देश्य उन करोड़ों निवेशकों को राहत देना है जिनका पैसा सहारा इंडिया की 4 प्रमुख सरकारी सहकारी समितियों में फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सहारा सेवी फंड से 5,000 करोड़ की राशि को केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी CRCS को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसकी जानकारी आप लोग जानना बेहद आवश्यक था। इस राशि का उपयोग निवेशकों को उनके पैसे वापस करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आगे मैं बताऊं आपको कि सहारा इंडिया, यदि आपने सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किया था और आप अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर फिर से आवेदन करना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे काफ़ी सरल बना दिया गया है ताकि हर वर्ग के लोग आसानी से आवेदन कर सकेंगे। तो हम आपको आगे बताते हैं कि किन प्रक्रियाओं का आप पालन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले CRCS के पोर्टल पर जाना होगा और उसके बाद में लॉगिन करना होगा। अपना आधार के 4 अंक और मोबाइल नंबर के अंक के द्वारा आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद में आपका जो नंबर मिला होगा वो नंबर डालना होगा। CRN नंबर, जो पहले आपने रिफंड में जो आपको नंबर मिला होगा, जो फॉर्म जो अप्लाई किए थे उसका नंबर होगा वो। उसके बाद में कैप्चा कोड डालना होगा। उसके बाद में OTP आएगा। OTP का सत्यापन जैसे ही होगा आपको फिर से व्यक्तिगत जानकारी भरनी पड़ेगी। तो सारा विवरण आप भरने के बाद दस्तावेज को अपलोड कर सकेंगे, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आगे ज़रूरी दस्तावेज जो आप लोगों के पास जमा है सहारा का बॉन्ड्स के रूप में, वो सबको आपको पास रखना पड़ेगा। सभी तरीके जानकारी भरने के बाद फॉर्म जमा करना है। उसके बाद फिर से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा, उसको भी आपको फिर से रख लेना है। रिफंड सूची के नाम पर फॉर्म जमा करने के 45 दिनों के भीतर आपको फिर से रिफंड सूची में आपका नाम अगर आता है तो आपको पैसा मिल जाएगा लगभग। तो ऐसा हम बताते चलते हैं कि किन निवेशकों को पैसा मिलेगा। तो सहारा इंडिया कंपनी में सबसे पहले छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी थी जिनकी निवेश राशि कम थी, लेकिन अब सरकार ने सभी पात्र निवेशकों को उनके पैसे लौटाने का निर्णय कर लिया है। हालांकि जिन लोगों ने पहले 10,000 तक का दावा किया था वे 50,000 तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो अभी ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके आप चुन सकते हैं ताकि मैं जब भी कोई नया अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, फिर कोई नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।